अब बंगाल को पूरी तरह से ये लोग जो है खत्म करके और बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि यहाँ नहीं आती है। वह बंगाल जो कभी पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया करता था, जिस बंगाल पर पूरे भारत को गर्व हुआ करता था, उस बंगाल को ये लोग कहाँ ले जाकर किस श्रेणी में रखे हैं तृणमूल के लोग, ये आप देख ही रही हैं। बीजेपी যেটা বলে সেইটা করে। সত্যতার প্রতীক আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 56 इंच शेरदिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले सबका साथ सबका विकास और सबर विश्वास, सही दल भारतीय जनता पार्टी। तो कर देंगे भाई साहब, कहना नहीं चाहिए छोटी मुंह बड़ी बात। अभिषेक जो है बनर्जी साहब, ये यदि ममता दीदी के भतीजे नहीं होते ना तो ये वार्ड के काउंसिलर नहीं हो पाते। बड़ी बड़ी बात बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपनी अवस्था को जाने। 25 साल की उम्र में जो है अरबों रुपए के मालिक बन गए, कौन सा व्यापार होता है। बंगाल की जनता को कहते हो कि आलू चॉप बेचो, घुगनी बेचो, और तुम जो है अरबों का कमाई करते हो। अब ये ममता दीदी पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि हमारी सरकार जा रही है। उल जलूल बातें बोलती हैं। एक तरफ कहती हैं कि एक समुदाय यदि हम छोड़ दे तो 12 का 13 बजा देगा। अरे एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर एक सीएम के मुंह से ये क्या शोभा देता है। ये गली छाप रोड छाप नेता भी इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। एक सीएम होकर इस तरह की बातें बोलती हैं। कहाँ जाएगा बंगाल, आप सोचिए। तो इनका जो है जाना तय है और पूरी तरह से बंगाल की जनता जो है जग चुकी है, आप देख रही हैं। और आने वाले 4 तारीख को 4 मई को इनका डब्बा पैक होगा और तृणमूल की सरकार खत्म हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ गठित होने जा रही है। এই রাজ্যে তৃণমূল এসছে, ওই সময় ধরে বিজেপির পতাকা, বিজেপির ব্যানার বা বিজেপির কর্মীদেরকে মারানো হচ্ছে, ব্যানার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, ঝান্ডা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কোনো নতুন নেই, কিন্তু এই তো আর কতদিন, 1 মাসও নেই, 1 মাস করে দিদি শেষ। তারপর দেখবে চারদিকে ভাগবা ঝান্ডা আর আপনার বিজেপি পতাকাই থাকবে, তৃণমূলের ঝান্ডা থাকবে না। কেন কেন তৃণমূলের লোকই থাকবে না, তৃণমূল ভেঙে যাবে, পুরো শেষ হয়ে যাবে। 15 साल का जो इनका दुर्नीति का सरकार है, पश्चिम बंगाल की जो हालत है आप देख रही हैं, जहां जज तक सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, लॉ कॉलेज में लॉ के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। यहाँ जज सुरक्षित नहीं है, टीचर सुरक्षित नहीं है, कोई भी ऊंचे तबके से लेकर गरीब तक कोई सुरक्षित नहीं है। ये लोग जो हैं पूरी तरह से उस स्तर पर उतारू हो चुके हैं कि अब बंगाल को पूरी तरह से ये लोग जो है खत्म करके और बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि यहाँ नहीं आती है। ওরা ভয় খেয়ে গেছে, ওরা জানে তো 21-এ যে এরকম করেছে, এবারে বিজেপি কর্মীরা ওনাদেরকে ছাড়বে না। এবারে 26-এ নির্বাচনের 5 তারিখের পর ওনারা কোথায় থাকবেন ওনাদেরকে ভাবতে হবে। বিজেপি কর্মী কোনোদিন ভয় খায়নি আর ভয় খাবেও না। বাংলার মানুষকে যেমনি ওনারা বোকা বানাচ্ছেন, সেই বাংলার মানুষ এবার বুঝে গেছে। এবার 4 তারিখে সরকার বদলাচ্ছে, এখানে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি গভর্নমেন্ট তৈরি করছে। এবার ওনাদেরকে ভাবতে হবে যে মানুষকে ঠকিয়েছেন, ওনারা কোথায় থাকবে। বাংলার মানুষ এবার ওনাদেরকে ছাড়বে না। এইটা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির দল। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আমাদের এই কলকাতার বুকের সেরা বাঙালি, তার দল। সেইটা এইটা বাইরের দল না, যে কংগ্রেস দিয়ে বিভাজিত হয়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস হয়েছে, সেই দল হচ্ছে বৈরাগিত দল। এইটা বিজেপি দল, এখানকার বাংলার মানুষের দল। বিজেপি বৈরাগত, হ্যাঁ পুরো ভারত এক আছে, সমস্ত ভারত এক আছে। ইনি বলছেন বিজেপি বৈরাগত। কেন বৈরাগত? कहाँ किस संविधान में लिखा है कि बंगाल का आदमी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा नहीं जा सकता? क्या इनके लोग क्या इनके पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा क्या कलकत्ता में जन्मे हैं? क्या कीर्ति आजाद बड़ा बाजार से आते हैं? कहाँ से आते हैं? बड़ा बाजार के बहुत सारे काउंसिलर हैं, कहाँ से आते हैं? ये जो हैं किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। कहीं बहिरोगत कहेंगी, कहीं हिंदू मुसलमान कह रही हैं, कहीं बंगाली बिहारी कह रही हैं। मतलब चुनाव जीतने के लिए जो भी फार्मूला इनको दिख रहा है और पूरा भारत एक है, कोई बहिरोगत तो नहीं है। कोई अमेरिका से पाकिस्तान से यहाँ नहीं आया है। हम बंगाल के जन्म लिए हैं, बंगाल में हमारा कर्म है और बंगाल हमारा है। और हर एक भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का, हर एक स्टेट जो है वहाँ उसको रहने का पूरा अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सरकार गठने का अधिकार है। बहिरोगति कहती हैं, क्या करने जाती हैं अखिलेश यादव के पास, क्या करने जाती हैं ये लालू के पास, क्या करने जाती हैं ये केजरीवाल के पास? क्या इनके क्या लगते हैं? वो बहिरोगत नहीं है।
ये सब कहने की बातें हैं, कोई बहिरागत नहीं है। भारत एक है और सारे भारत के नागरिक एक हैं। আমার পাসপোর্ট দাও, আমি যাচ্ছি চোখের ইলাজ করাতে। উনি থাকবেন না এখানে, যে আমি 100% কনফার্ম বলছি উনি থাকবেন না। আর দিদি তো বাংলাদেশ যাবে। আরে ঠিক আছে, মারুক না, 4 তারিখ তো আসতে দিন। এখন কেন মানে ছুটপুর মুখ্যমন্ত্রী অন্য কথা বলছে, দিদি অন্য কথা বলছেন। দিদি বলছেন আমি 294 এর সিটে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন 294 এর সিটে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। কে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওসব? আর যখন লুট হয় তখন তো দিদি বলে না কি আমি করেছি, আমার ক্যান্ডিডেট করেছে, তখন তো উনি বলেন না। এখন বলছেন 294 এর সিটে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। 4 তারিখের মানুষ বুঝিয়ে দেবে, 4 তারিখের পর দিদি থাকবে না। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, পোস্টার নিয়ে ঘুরতে হবে কি আমি বিজেপি করি, ঘুরতে হবে। টিএমসির কর্মীদেরকে নিয়ে ঘুরতে হবে কি আমি বিজেপি করি, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু আমরা মারবো না, আমরা বদলের রাজনীতি করি না, আমরা বদলের রাজনীতি করি, আমরা বিকাশের রাজনীতি করি। আমি বদল চাইছি, বদলা চাইছি। সে তো বেছে দিয়েছে, তো এখানে 80,000 কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, ছাত্রদের এখানে ভাতা দেওয়া হচ্ছে, ছাত্র বাইরে গিয়ে লোকে চাকরি করছে, সেইটা ভাবুন। ওরা বেচছে বাংলাকে, বলছে বিজেপি বেচে দেবে। বিজেপির উপরে 5 বছর ভরসা করে জনতা দেখুক, তারপরে কি করে উন্নতি হয়, পশ্চিম বাংলার মানুষ কি করে রোজগার পায় সেইটা বুঝতে পারবে। बीजेपी दखल করে নেবে কি बीजेपी समस्त बांग्ला की बेঁধে देवे? बीजेपी सरकार पूरे भारत 21 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। कहाँ किसको दखल कर लिया? कहाँ मुसलमान सुखी नहीं है? कहाँ हर जाति धर्म के लोग दुखी हैं? जरा हमको बताइए ना। सारी सुविधाएं जो हिंदू को मिलती हैं, मुसलमान को मिलती हैं, सिख को मिलती हैं, ईसाई को मिलती हैं, ये खाली यहाँ मुसलमानों को और अन्य संप्रदाय के लोगों को भड़काकर और उनको जो है बेवकूफ बनाकर और ये शासन करना चाहती है। শুধু মহিলা নেই, আপনি জান না এই উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর বিধানসভা যখন মাননীয় মন্ত্রী সাহেবা যাচ্ছেন, লোক বলছে আর আসতে হবে না। মানিকতলায় শ্রেয়া পান্ডে যাচ্ছে, মানুষ বলছে আর আসতে হবে না। এই চরঙ্গির বিধায়ককে তো আমরা কোনোদিন দেখিনি। ইলেকশন শেষ, চরঙ্গির বিধায়ককে পোস্টার লাগানো হচ্ছে লাপতা। উনি থাকেন না চরঙ্গি বিধানসভায়, জিতার পর উনি 5 বছর বাড়িতে থাকেন। এইটা পশ্চিম বাংলাকে বাংলাদেশ বানাবার কাজ এরকম তৃণমূল কংগ্রেস আর মুখ্যমন্ত্রী করছেন। আর সনাতনীরা জেগে গেছে, এই তৃণমূল কংগ্রেসের এই দপবাজি চলবে না, চপবাজি চলবে না। এবারে পশ্চিম বাংলায় আপনারা দেখে নেবেন উন্নয়ন কাকে বলা হয়। 5 তারিখের পর উন্নয়ন পশ্চিম বাংলায় বিজেপি গভর্নমেন্ট মানে সব থেকে বড় ভুল এই রাজ্যের সনাতনী নেওয়ার সব থেকে বড় ভুল। সনাতনী মানে সব থেকে বড় ভুল। সনাতনী আছে, আপনি যান ইউপিতে যান, এমপিতে যান, গুজরাটে যান, কিন্তু এই রাজ্যে থাকতে পারবেন না। এই রাজ্যে থাকার জন্য টুপি পড়তে হবে, মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, দিদি তো বলেন কি বিজেপি ভারত ছোড়ো, বিজেপি বাংলা ছোড়ো। আরে এই রাজ্যের মানুষ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমার বিজেপি রেডি করেছে। বিজেপি কি করে বাংলা ছাড়বে? বাংলার মানুষ বিজেপিকে রেডি করেছে। বাংলা ছাড়তে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে, বাংলা ছাড়তে হবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। आएगी बंगाल का हर एक नागरिक, चाहे वह जिस भी धर्म संप्रदाय से हो, वह खुशहाल रहेगा और सुखी होकर और स्वतंत्र वातावरण में सांस लेगा। आप देखिए, एक बार सरकार गढ़ने का मौका दे बंगाल की जनता, फिर आप देखिएगा 5 महीने के भीतर यह बंगाल जो है कहां से कहां जाता है। इन्हीं साधु देर के मारबेन, इन्हीं बैनर पोस्ट पर छिड़वेन। बैनर पोस्टर फाड़ने से, साधु को मारने से, सपोर्टर्स को मारने से, मीडिया वालों